पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way लौट कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे एक छुड़ा उठे छक्का बादशाह इक्का हमें बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे यारों की यारी का है फरमान यहाँ के हम सिकंदर, हाँ सिकंदर यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर हम सिकंदर। यहाँ के सिकंदर सिकंदर, 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर। ये कितने छोटे लंबे पल, ये आज की बातें बीता कल। ये एक शहर है सपनों का, ये एक गली वो एक खिड़की जो सपनों सी खुल जाती है। पागल सा वो एक लड़का और चंचल सी वो एक लड़की, और कितने चेहरे ख्वाबों के हर रोज सड़क पर मिलते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। ये फक्कड़ भी हैं राजा भी, दुनिया का बजा दें बाजा भी। ये लंगर डाले चांद पे भी और बॉल बना लें सूरज की। पड़ी जान दे बोल के ये हर मुश्किल से भिड़ जाते हैं। एक जेब झटक दें जहां भी ये सपनों के ढेर लगाते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। बेटा अब तू पढ़ा पढ़ा क्या सोचने लगा? जी वो मैं सोच रहा कि घर ही से पढ़ लूं। हमने कभी बच्चों को समझने की कोशिश की? हम हमेशा अपनी मर्जी अपना ख्याल बच्चों पर थोपते रहते। तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे मेरे स्कूल तक आ गए हो। अरे प्रिंसिपल! आज हमारे स्कूल का एक लड़का इनके स्कूल में घुस गया। अली खड़े हो। भागते वक्त तुम्हारा ये स्पोर्ट्स फॉर्म वहां गिर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा अली कि तुम ऐसा कुछ करो। इतनी मुश्किल से तुम्हें स्कूल में दाखिला मिला है, दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है, और तुमने उसका ये सिला दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन सर मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे? 2 साल बाद तुम्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। अपना पुराना स्टूडेंट समझकर मैंने तुम्हें एडमिशन दिया और तुमने हमारे ही स्कूल के नाम पर बट्टा लगा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब सर मेरे ख्याल से अली की बात सुन तो लीजिए। अरे आप तो रहने दीजिए सैमुअल साहब। सर मैं तो कहता हूं इसे चांस ही नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे बच्चे कभी नहीं सुधरते। He's always hit loggerheads। अब हमें इतना तो करना चाहिए कि ये जाने कि ये उस स्कूल में क्यों गया। अरे वहां कोई फेयर तो लगा नहीं था, या फिर सोशल सर्विस का कैंप लगा था जो ये हेल्प करने गया था। और अगर इसकी मंशा सही होती तो ये वहां से भागा क्यों? राइट सर। बैड एलिमेंट्स ऑलवेज यूं ही दुम दबाकर भागते हैं। अली मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए रेस्टिकेट कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत आई तो मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा, और फिर तुम्हें कहीं और स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, समझे? अब तुम जा सकते हो।
सुबह से है कहाँ है? राधे, राधे। ओह, तो तू यहाँ मुझ छुपाए बैठा है? मैं क्यों मुझ छुपाऊं? मैं ना मुझ छुपाता किसी से भी। मैंने किया क्या है? तू अच्छी तरह जानता है तूने क्या किया है। तू गया था ना सनशाइन स्कूल। ये तू कैसे कह सके? क्योंकि मैं जानती हूँ वो तू ही था। और सुबह जब तू आया था ना भागते हुए, तुझे देखा था मैंने और लगा था कुछ गड़बड़ है। और अली का स्पोर्ट्स फॉर्म तेरे पास ही था ना? फॉर्म तुझी से गिरा। हम मैं तुझे तो सारी की सारी गलती मेरी दिखे है। मैं एक बात बता, तू चाहे क्या है? जाके मैं खुद को फंसा दूं? जाके रस्टिकेट हो जाऊं उसके लिए, उस अली के लिए? इतना भी बेवकूफ ना हूं मैं। तुझे क्या हो गया राधे? तू कितना बदल गया है। खैर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू प्रिंसिपल सर के पास जा और उन्हें जाकर सब सच बता दे। बेल हो गई। तुझे तो पीरियड मिस करना अच्छा ना लगता। चलें? राधे टाल मत, बहुत हो गया। मुझे सिर्फ इतना बता कि तू जाके सच बताएगा या नहीं। जो ना बताऊं तो क्या कर लेगी? जाके सर को बता देगी ना। जा बता दे। क्या हो रहा है? लगता है सुबह बाल नहीं बनाए। हाँ, नहीं मैम, वो बाल बनाए हैं मैम। तो कहाँ जा रहे हो? वो मैम लाइब्रेरी जा रहा था मैम। लाइब्रेरी? जी। उस तरफ नहीं, इस तरफ है। क्या sorry। काम था? किताब देनी थी मैम आपको। अरे, इन्हें लौटाने में तो अभी कई दिन बाकी हैं। मैम मैंने पढ़ ली है। पढ़ ली? पूरी पढ़ ली मैम। बहुत अच्छी बात है। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, है ना? बहुत मैम, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चों को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। जानते हो, बाकी बच्चे तो लाइब्रेरी में आते ही नहीं, और कभी आते हैं तो बुक्स नहीं लेके जाते, और अगर कभी ले भी जाते हैं तो वापस ही नहीं देते। चलो तुम्हारी बुक एक्सचेंज करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ। सर भैंस मेरी किताब का पन्ना चबा गई। क्या? भैंस तुम्हारी किताब तक कैसे पहुंची? नहीं सर, भैंस किताब तक नहीं पहुंची। मेरी किताब का पन्ना उड़कर आपके साले साहब की भैंस तक पहुंच गया। गुरुजी पेड़ के नीचे क्लास ले रहे थे। मेरी किताब का फटा हुआ पन्ना उड़कर भैंसों के पास चला गया। इससे पहले मैं उसे पकड़ पाता, भैंस तो उसे चबा डाला। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। वहाँ तो भैंसें बंधी हुई है। कन्हैयालाल। जी सरकार। वहाँ जो पीछे मैदान में भैंसें बंधी हुई है ना, उनको फौरन हटाओ वहाँ। बहुत अच्छा सरकार। लेकिन सरकार, वो भैंसें तो आपके साले साहब की हैं। जानता हूँ, लेकिन मेरे ससुर आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। अगर उन्हें पता चल गया ना कि वहाँ पे भैंसें बंधी हुई थी, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, समझे? बहुत अच्छा सरकार। सर लेकिन मेरी किताब, मेरे पिताजी बहुत मारेंगे। सुन लिया ना मैंने। कन्हैयालाल, उन भैंसों को आज ही वहां से हटाओ। जी सर। अच्छी तरह से उस जगह की सफाई करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वहां पे भैंसें बंधी हुई थी। बहुत अच्छा सरकार। अब जाओ। जी सरकार। सर मैंने सुन लिया ना, सुन ली तुम्हारी बात। अब तुम जाओ अपनी क्लास में। लेकिन सर मेरी किताब। अब क्या भैंस के पेट में से निकाल के दूं? नहीं सर, लेकिन अगर इंस्पेक्शन में किसी ने पन्ने के बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि पन्ना तो आपके साले साहब की भैंस खा गई। अच्छा, किताब चाहिए तुझे? इधर आ, मैं दूंगा तुझे किताब। इधर आ। नहीं सर। जी सर, जय हिंद सर। टू मच ट्रैफिक इन राम का चौराहा। डिस्गस्टिंग। हद हो गई यार। क्या हद हो गई भाई, क्या हद हो गई? इन लोगों की कोई ना कोई समस्या रहती है। तुम्हारी उम्र क्या है? 38 ना, मुझे पिछले 38 साल हो गए राम चौराहा पार करते हुए, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे इन नौजवानों की समस्या कुछ ना कुछ रहती है।
अरे संभालो भाई, अपने आप को संभालो। अरे क्या कहें इनको, इन समस्या के साथ साथ कुछ सोचना भी चाहिए आपको। अरे क्या कहें इनको, ये मेरे, अरे रहने दो, तुम के समझ तुम्हारे पर की बात नहीं है। जमील साहब कोई जवाब तो दीजिए। हाँ भाई हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी, पर हमारी यहाँ पे सुनता ही कौन है। बस इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। हम तो ठहरे हिंदी के अध्यापक, अब हमारी तो कोई इतनी औकात है नहीं कि भाई प्रिंसिपल साहब को जाके कोई राय दें। व्हाट हैपेंड शुक्ला जी, व्हाई आर यू एंग्री? अरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे मेरे नाराज होने से किसी को भला क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है शुक्ला जी, अब कब तक अपने आप से यूं ही लड़ते रहेंगे? सबको बता दीजिए ना आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब मेरा अंदर समस्या है। भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं अली की बात कर रहा हूँ भाई, मैं उसके दाखिले के सख्त खिलाफ था। कोई भला इतने वर्षों के बाद आके उसी कक्षा में दाखिला ले ले, ये कोई बात है? अब पढ़ाई की कोई समय सीमा तय तो होती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अली यहाँ पहली की पढ़ाई करने आया है। यूं समझे कि बस 12वीं की पढ़ाई खत्म करनी है, और अगर उसने खत्म कर ली तो आगे और पढ़ाई कर पाएगा। हाँ? अजी क्या खाक पढ़ाई कर पाएगा? पहले उसे अवसर मिला था तो क्या उसने उस अवसर का सदुपयोग किया? ऐसे लड़के सैमुअल साहब स्कूल की नाक कटवा देते हैं। यू आर राइट शुक्ला जी, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही हमारा स्कूल पहले से ही कम बदनाम ना है, ऊपर से इस लड़के ने ऐसा एक्शन किया है कि 4 चांद ही लगा दिए। अरे मुहावरा है, उस लड़के ने स्कूल से इतनी दूर रहकर जो आवारा गर्दी की है, पता चलता है कि काफी स्टेबल हो गया है। आई मीन ढीठ। दैट डे आई वॉज इन क्लास, बट जब तक प्रिंसिपल साहब ने इसका नाम नहीं ले लिया तब तक ये खड़ा ही नहीं हुआ। बताइए साहब। जमील साहब, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अली ने जब स्कूल छोड़ दिया तो उसके बाद वो आवारा गर्दी नहीं कर रहा था, वो अपने अब्बू के काम में हाथ बटा रहा था। हाँ, और उस काम की वजह से ही उसके अब्बू ने उसका स्कूल छुड़वाया था। और रही बात सनशाइन स्कूल की, तो शायद वो गलत फहमी होगी। लीजिए, ये कर लीजिए बात, गलती साबित तो हो गई और आप कह रहे हैं कि गलतफहमी है। सैमुअल साहब, मैं उस लड़के के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लड़के स्कूल का माहौल और नाम दोनों खराब करते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। अब आपकी सोच मैं बदल नहीं सकता, बस इतना कहना चाहूंगा जाने से पहले कि आप इस वक्त इतना मत कहिए जिसकी वजह से बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। अब कक्षा का समय हो गया है। In other words, it is time for class. Am I right? Very right. And by the way, जमील साहब, आपने अली को जिद्दी कहा, स्टबल। सही लफ्ज है स्टबर्न। स्टबल क्या है? ये जो इस बुजुर्ग चेहरे के ऊपर दाढ़ी के बाल है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टबल। अब आज्ञा दीजिए। उफ, नमस्कार। सर, मैं अपनी सफाई कभी किसी को नहीं देता, लेकिन आपसे ज़रूर कहूँगा, क्योंकि एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सनशाइन नहीं गया था सर। फिर तुम्हारा फॉर्म वहाँ कैसे पहुँच गया? वो फॉर्म मैंने राधे को दिया था सर, केपी सर को देने के लिए। वही सबके फॉर्म इकट्ठे कर रहा था। राधे? तो राधे ने सच क्यों नहीं बताया? राधे लड़का तो ऐसा नहीं है, वो झूठ क्यों बोल रहा है? उसका तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। अब देखना यह है कि राधे सच कब बोलता है। अली, तुम फिक्र मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हुआ था सर, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ था सर, लेकिन अब सब बेकार हो गया सर, सब बेकार। अब्बा को पता लगेगा तो वो मुझ पे कभी यकीन नहीं करेंगे, मुझे ही गुनाहगार समझेंगे सर। चलता हूँ सर, पता नहीं ये इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के लिए है या हमेशा के लिए। अरे लगाओ अरे गोल किया गोल। क्या हुआ, तू ना खेल रही? हाँ, खेलने के बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। ऐसा थोड़ी हो है, सब ठीक हो जाएगा, तू उम्मीद ना छोड़। उम्मीदें करना भी छोड़ दिया। अरे कैसी बातें करे पगली, उम्मीदें भी को छोड़े है। जो उम्मीद पूरी नहीं हो सकती उसके बारे में सोचूं क्यों मैं? और वैसे भी मैंने तुझसे भी तो उम्मीद की थी कि तू अली को यूं गलत नहीं फंसने देगा। क्या हुआ उस उम्मीद का? मैं एक बात बता, तू मेरी दोस्त है या उस अली की? तेरी दोस्त हूँ तभी चाहती हूँ तो सच बोले। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त की वजह से कोई बेकसूर फंस जाए। देख अब ये उसकी किस्मत। हाँ, अब मैं क्या कर सकूं? हाँ, मैंने तो जानबूझ के नाप छोड़े ना उसके फॉर्म स्कूल में। राधे बेकार की बात मत कर। ये बोल कि तुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। डरपोक है तू, डरपोक। हम मैं मुझे डरपोक है ना, तो तू क्या है बताइयो? क्या है तू? अपने अब्बा से तो सच आज तक ना कह सकी कि तू खेलना चाहे। बात करती है बस, अपनी बारी हुई तो चुप्पी साध ली। बात करती है। चल एक फैसला करते हैं, तू जाकर के अपने अब्बू से जाकर के बोल, सच बोल, मैं जाकर के प्रिंसिपल सर से बोलता हूँ। हाँ, क्या कहे हैं? या तो दोनों को दोनों सच बोलते हैं या दोनों को दोनों चुप्पी साध कर चुप बैठ जाते हैं। तेरे सच में और मेरे सच में बहुत फर्क है। तेरे मेरे सच में फर्क है? क्या फर्क है? नहीं बता मुझे, क्या फर्क है? बोल ना। फर्क समझना है तुझे? हाँ, फर्क ये है कि मैं सच छुपाऊंगी तो मेरा नुकसान होगा सिर्फ। तू सच छुपाएगा तो वो बेकसूर फंस जाएगा। छोड़िए, कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी नहीं सोचा था कि जो दोस्त इतना कमजोर हो, वो दोस्त जिसको मैं आज तक सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा दोस्त मानती रही, वो दोस्त किसी को फंसाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करेगा। मेरा दोस्त ऐसा नहीं था, राधे तो ऐसा नहीं था। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अंदर आ सकूं? हाँ। यहाँ असेंबली लगी है, कुछ काम है तो बोलो। सर जी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी जी। तो फिर इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, बोलो। जी सर, वो सनशाइन स्कूल अलीना गया था सर। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? सर जो लड़का वहाँ गया था मैं था सर जी, मैं गया था जी सनशाइन स्कूल। तो फिर अली का फॉर्म वहाँ कैसे पहुँचा? अली ने मुझे दिया था सर जी, केपी सर को देने के लिए।
ओह, तो वो तुम थे और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो। वहां क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बताया? हम खाली बेचारे को शर्मिंदा होना पड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आ रही है सर जी, तभी तो सच कहूँ। गलती मेरी थी, मैंने अली को सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। सैमुअल बेचारे मुझे कहते कहते थक गए, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। तुमने गलती की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। पूरे 15 दिन के लिए मैं तुम्हें रस्टिकेट करता हूं, समझे? रस्टिकेट? सर जी 15 सर, अली को तो सर आपने 10 दिन के लिए रस्टिकेट किया दी। तुम ज्यादा सजा के हकदार हो। एक गलती की, दूसरा तुमने सच को छुपाया। गलती करना इंसान होने की निशानी है, मगर महान हम तब बनते हैं जब अपनी गलती मानना सीख लेते हैं। अबे तेरा के दे दे, सुन ले बे, चल चल के देखे, आजा बे।